सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। 25 अप्रैल 2000 को एक दिवसीय बिहार विधानसभा का सत्र हुआ, केवल विधेयक पास करने के लिए। जहां पर वनांचल के नाम से आया था विधेयक केंद्र से, हमने उसका विरोध किया और 51 संशोधन वनांचल जहां जहां था उसमें झारखंड नाम हो, इस पर 51 संशोधन दिया और उसमें सर्वसम्मत से वह पारित हो गया। मुझे खुशी इस बात की है कि उसमें गुरुजी शिबू सोरेन उस समय गैलरी में थे और जो ही वो पास हुआ, मैं निकला, मुझे गले से लगाकर उन्होंने कहा कि मेहता यह इज्जत बचाए दिल ही झारखंड के। आज चुने रखली आज विधानसभा में तो शायद झारखंड नहीं बनता, ये वनांचल बन के रहता। और काफी मुझे गोदी में लेकर के जैसे नाचने देते लगे। अपने लोगों को भी काफी फटकारा उसने, लेकिन उस दिन पास हो गया। झारखंड के नाम से ही विधेयक पास हुआ, प्रस्ताव पारित हो गया और झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। देखिए, मुझे लगभग 58-59 हो गया है राजनीति में, और मैं जो आदमी दर्जनों बार जेल गया, लगभग 42 बार, 17 बार अटैक हुआ है मेरे ऊपर, महाजनों का, जमींदारों का, और मेरी उम्र तो 85 प्लस हो गया। पर जो हो, लेकिन हम कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री से पहले भी कहना चाहते हैं कि पहला तो गारंटी करना होगा, जल जमीन जंगल को लूट के बंद करना होगा। झारखंड में उपजाऊ जो बहुत कम है। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 बना है जिसमें साफ साफ है कि उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा। उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण करने से रोक लगानी चाहिए। 2013 जो भूमि अधिग्रहण कानून है उसमें रोक लगानी चाहिए, किसी भी हालत में उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। तो नगरी का भी रोक लगना चाहिए, क्योंकि वहां पे तो सब खेती योग्य भूमि है। बुलकेल, अरे आप रास्ते में तो है, आपका बहुत जगह है। गरबजुआ जमीन सैकड़ों एकड़ है। मुख्यमंत्री तो मैं सलाह देगा, पहले भी आज भी देना चाहता हूँ कि वहां नहीं बना करके आप रेम का गटर बनवाइए निर्माण, वहां जहाँ पर गरबजुआ जमीन है, पड़ती है, पड़ा हुआ है, वहां बनाइए। क्यों गरीबों का खेत जाबाद ये भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के खिलाफ है। हम मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं, भूमि अधिग्रहण कानून जो अधिनियम है 2013, कड़ा से कड़ा पालन कीजिए। जल जमीन जंगल की हिफाजत कीजिए। यहाँ के बेटा बेटी को रोजगार की गारंटी कीजिए। यहाँ के आदिवासी हों, दलित हो, गरीब हों, जो मूलवासी हैं, उनको सबको रोजगार चाहिए। कम से कम यहाँ की जो बेटा बेटी बाहर जा रहे हैं, खासकर जो लड़कियां बाहर जा रही है, जिनका पैसा तो कम मिलता है, उनकी इज्जत और आबरू भी लूटी जाती है, इसको बंद कीजिए। इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, ये मेहनत कीजिए, ताकि आज गुरु जी शिबू सोरेन अमर हो गए तो हम उनका बेटा भी इस काम को करके अमर हो जाए। इसीलिए हम मुख्यमंत्री को बार बार कहना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, इन कामों को आप पूरा कीजिए। जोहार, नमस्कार, मैं मनोज सरन, ट्राइबल इंडिया टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जिन्होंने झारखंड की मांग की और ये राज्य वनांचल होते होते नहीं रहा और झारखंड के नाम से ये राज्य अलग हुआ। उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया। वो ऐसे शख्सियत हैं जिनसे आज हम रूबरू होंगे और सबसे बड़ा सवाल यही कि झारखंड 25 वर्ष का 15 नवंबर में हो जाएगा। एक युवा जो बहुत सजग सतर्क कह लीजिए कि हो जाएगा, समझदार हो जाएगा। लेकिन यही सवाल होगा उनसे कि क्या जिन्होंने ये अलग अलग राज्य की लड़ाई लड़ी, जो परिकल्पना की, जो सपने देखे, वो साकार हुआ या नहीं। झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदली या नहीं। कितने परसेंट इनको 100% में झारखंड राज्य को कितना परसेंट दे रहे हैं। आज हम बात करेंगे पूर्व सांसद जो हमारे झारखंड के माटी के बेटे हैं, जिन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, कई सारी गतिविधियां इनकी रही, जंगल, पहाड़, गांव, देहात से लेकर दिल्ली तक। और आज हम ऐसे शख्सियत से, अनुभवी राजनीतिज्ञ से, और कहिए कि हम अपने झारखंड के अभिभावक से बात करेंगे और समझने की यही कोशिश कि 25 साल का झारखंड जो युवा हो चुका है, वाकई में इस झारखंड ने कुछ दिया है, कुछ पाया है, या कि कुछ खोया है। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि चूंकि अब झारखंड जो है 15 नवंबर को 25 साल हो जाएगा, युवा झारखंड जो है पूरी तरह से समझदार हो गया है। तो जो आप लोगों ने लड़ाई लड़ी, आंदोलन किया अलग राज्य को लेकर, उसकी शुरुआत कैसे हुई? जो वनांचल की बात हो रही थी, झारखंड की बात हो रही थी, तो झारखंड राज्य
आप लोगों ने कैसे लिया? देखिए, 1992 से अलग झारखंड राज्य के लिए हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया और उसमें कई जन संगठन, कई नेता उसमें शामिल हुए। और चाहे बहुत पुराने नेता, वो एकता मंच बनाए थे झारखंड, वो शामिल हुए और एक ऐतिहासिक रैली हुआ 1998, 15 नवंबर 1998 को मोराबादी मैदान में 10 लाख से ऊपर लोग रांची और पूरा शहर में जमा हुए थे। हम लोग ने 99 में भी किया रैली, दिल्ली के जंतर मंतर में धरना दिया। अब उस समय के प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, गृह मंत्री आडवाणी जी और उस समय के राष्ट्रपति से भी मिले। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इस बार वनांचल विधेयक बिहार को भेजेंगे, वहां से पास होकर आता है तो वनांचल राज्य का गठन हो जाएगा। 25 अप्रैल 2000 को एक दिवसीय बिहार विधानसभा का सत्र हुआ केवल विधेयक पास करने के लिए, जहां पर वनांचल के नाम से आया था विधेयक केंद्र से। हमने उसका विरोध किया और 51 संशोधन, वनांचल जहां जहां था उसमें झारखंड नाम हो, इस पर 51 संशोधन दिया और उसमें सर्वसम्मत से वह पारित हो गया। मुझे खुशी इस बात की है कि उस समय गुरुजी शिबू सोरेन उस समय गैलरी में थे और जो ही वो पास हुआ, मैं निकला, मुझे गले से लगा कर उन्होंने कहा कि मेहता यह इज्जत बचाए दिल ही झारखंड के, आज तूने रहतली आज विधानसभा में तो शायद झारखंड नहीं बनता, ये वनांचल बन के रहता। और काफी मुझे गोदी में लेकर के जैसे नाचने देते लगे। अपने लोगों को भी काफी फटकारा उसने, लेकिन उस दिन पास हो गया। झारखंड के नाम से ही विधेयक पास हुआ, प्रस्ताव पारित हो गया और झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। जहां तक 25 साल झारखंड बने हुए हो गया, 15 नवंबर को 25 साल पूरा हो जाएगा। लेकिन झारखंड के लोगों को जो मिलना चाहिए नहीं मिला। आज झारखंड के हजारों लड़कियां जूतियां जाती है देश के बड़े नगरों में, केवल वही नहीं बल्कि यहाँ के जूतियों को तो दूसरे जगह पर विदेशों में भेजा जा रहा है। झारखंड से भी जाते हैं दूसरे राज्यों के प्रमुख नगरों में, वहां पर उनका शोषण होता है, दैहिक शोषण होता है, पैसा तो कम मिलता ही है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये अभी जो झारखंड को मिले, यहाँ पर बेरोजगारी चरम सीमा पर है। हमारे खनिज संपदा है, जितना खनिज संपदा झारखंड में कहीं नहीं है। देश का 37% कोयला हमारे राज्य में है। आज 62 कोल ब्लॉक का आवंटन हुआ है केवल झारखंड में और पूरे देश में मिला करके मात्र 22 कोल ब्लॉक का आवंटन हुआ है। आज कोल ब्लॉक का केंद्र सरकार ने कर रही है, उनको कोयला चाहिए, अडानी अंबानी को कोल ब्लॉक चाहिए, लेकिन यहाँ के लोगों की चिंता न, केंद्र को एक गंभीर है ही नहीं। सीधे सीधे कोल ब्लॉक का आवंटन हो रहा है और अभी हमारी सरकार भी दोस्तों इस बात की है, 25 साल हो गया, 16 साल बीजेपी की सरकार रही, तो कुछ किया ही नहीं झारखंड के लिए। यहाँ के मूलवासी आदिवासी टुकुर टुकुर देखते रहे, कुछ नहीं किया। अभी तो खुशी इस बात की है कि आंदोलनकारी का बेटा झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैठे हुए हैं। उनसे एक उम्मीद है कि झारखंड वासियों के हक, मूलवासी आदिवासी के लोग कुछ काम करें। अभी आज मैं बधाई देकर आया हूँ कि आपने एक काम अच्छा किया है कि विस्थापन आयोग के गठन की स्वीकृति कैबिनेट में दिया है। इसको जल्दी से जल्दी इसका गठन करके उसको आगे बढ़ाइए। लेकिन है क्या, अभी झारखंड में लगभग 45 लाख लोग विस्थापित हो गए हैं। नॉर्मली झारखंड बनने के बाद पहले से कुछ हुआ है, झारखंड बनने के बाद ही तय नहीं हुआ, लेकिन 45 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। अगर सभी को प्रभावित को भी संख्या जोड़ दीजिए तो 1 करोड़ लगभग हो जाएगा। और अभी यह सिलसिला जारी है। कहाँ जाएंगे झारखंडी लोग, जिनका जगह जा रहा है, जमीन जा रहा है, उनको उचित मुआवजा नहीं, नौकरी रोजगार की कोई गारंटी नहीं, उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं, कहाँ जाएंगे वो। स्थिति बहुत खराब है। रोड बन गया, बन जाने से थोड़ा, रेलवे लाइन बन जाने से झारखंड का विकास नहीं हो जाएगा, आम है वो ऐसा होता रहेगा। लेकिन झारखंड के मूलवासी और आदिवासियों को चाहिए, यहाँ के बेटा बेटी को रोजगार, नौकरी चाहिए जो नहीं मिल पा रहा है। कल कारखानों में जो खुलते हैं उनको वहां पर रोजगार चाहिए, गारंटी चाहिए, तो जो कोई देने को तैयार नहीं। जितने प्राइवेट, एक तो सीसीएल कोल इंडिया था तो थोड़ा बहुत 2 एकड़ पर एक नौकरी देता था, वो भी आज सीसीएल, जितने भी यहाँ पर पब्लिक सेक्टर सब के सब में केवल आउटसोर्सिंग के द्वारा काम किया जा रहा है, एक भी बहाली नहीं हो रही है। यहाँ पर सीसीएल है, बीसीएल है, ईसीएल है, ये भी बहाली नहीं होती है। यहाँ पर आपको सेल है बोकारो में,
जहां 56,000 लोग काम करते थे, आज मात्र उसकी 14,000 रह गई है। बाकी आउटसोर्सिंग में करीब 40,000 लोग काम करते हैं। आज स्थिति झारखंड की बहुत दयनीय हो गई है। तो जो लड़ाई आप लोगों ने लड़ी, झारखंड वनांचल से झारखंड लिया आप लोगों ने, 25 वर्ष का झारखंड हो गया। चूंकि आपका एक अनुभव रहा, संघर्ष रहा, आपने आंदोलन किया, झारखंड सपने को साकार किया, लेकिन क्या सचमुच उन लोगों के सपने साकार हुए जो सुदूरवर्ती गांव घरों में रहते हैं, ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, वो आदिवासी जो यहाँ से जमीन से जुड़े हुए, उनके सपने साकार नहीं, हुए? यहाँ अभी हमारे गुरु जी भी बोलते थे, शिबू सोरेन जी, अभी हेमंत जी भी बोलते हैं, जल जमीन जंगल की हिफाजत होगी, जल जमीन जंगल को नहीं लूटने देंगे। लेकिन अभी तक उस पर रोक नहीं लगा है, खुलेआम लूट हो रहा है। मैंने बताया विस्थापन में खुलेआम लूट हो रहा है। तो सर जो ये कह रहे हैं कि जो अभी हमको यह उम्मीद के कुछ करे हेमंत सोरेन जी। तो आप जो अभी कह रहे हैं कि शिबू सोरेन जी और हेमंत जी भी बात करते हैं जल जंगल जमीन को बचाएंगे, तो यही गुरु जी जो थे कि 2012 में नगरी जमीन को बचाने के लिए अपने ही सरकार के विरुद्ध जो है कि आंदोलन किए, घोषणा किए हाँ, कि इसमें खेत जोतो रोपा रोपो। हाँ। तो आज उसी जमीन को लेकर हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि आज जगह जगह पर जमने कहा जितने कल कारखाने खुल रहे हैं, विस्थापितों को न उचित मुआवजा मिल रहा है, न विस्थापितों को वो रोजगार मिल रहा है, नौकरी मिल रही है, न वो जो वहाँ से जो उजड़ रहे हैं जिनको घर द्वार बसाने की हो रही है। इसको हेमंत सोरेन जी को चाहिए कड़ाई से इस काम को करे। जो झारखंड के लोगों की आकांक्षा थी वो आदिवासियों मूलवासियों उनके पूरा करे। अभी तक वो कहिए कि 80% अभी तक उनका 20% कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कुछ काम जैसे जस्ट हुआ, कुछ काम शुरू हुआ है, कुछ हेमंत सोरेन जी ने शुरू किया है, लेकिन जो पूर्ण रूप में होना चाहिए, झारखंड का विकास भी नहीं हुआ, झारखंड के लोगों को रोजगार भी नहीं हुआ, यहाँ का पलायन जारी है। पलायन को रोकना चाहिए, न केवल बच्चियों का बल्कि लड़के भी यहाँ के कहाँ जाके मजदूरी कर रहे हैं, बम्बई में, पंजाब में, हरियाणा में, सूरत में, यहाँ के ले जाकर मजदूरी कर रहे हैं, दिल्ली में। उसको रोकना चाहिए, यहीं पर रोजगार का सृजन करना चाहिए, झारखंड के बेटा बेटी को यहीं पर रोजगार देना चाहिए, झारखंड में जल जमीन जंगल की लूट को बंद करना चाहिए, तभी झारखंड बनने का जो सपना था वह पूरा होगा, नहीं तो यह अधूरा ही रह जाएगा। तो आपने जो परिकल्पना की थी कि झारखंड राज्य में बनेगा तो ऐसे सजाएंगे वैसे संवारेंगे, तो वो परिकल्पना क्या रही? क्या आपको लग रहा है? नहीं, अभी लगता, अभी वो परिकल्पना आपको अगर सही माने में तुझे तो हमारी जो आकांक्षा, जो उम्मीद थी, यहाँ के लोगों का जो आशा थी, उस पर भी कोई खरा नहीं उतरा है। अभी वो लगता है कि झारखंड आंदोलन का जो सपना था वह पूरा नहीं हुआ है। अभी भी एक तरह जहां पर वो झारखंड आंदोलन, झारखंड बनने के लिए आंदोलन हुआ था, मेरी ये समझ है, एक बार फिर झारखंड के विकास के लिए, यहाँ के बेटा बेटी को अधिकार के लिए, यहाँ के जल जमीन को बचाने के लिए उसी तरह गुलगुलान पैदा करना होगा। और झारखंड सरकार हेमंत जी को भी मजबूर करना होगा, हेमंत जी भी इस पर विचार करें और ये जो झारखंड के लोगों की आकांक्षा थी झारखंड बनने के पहले, उसको पूरा करने का प्रयास करें। मतलब लग रहा है कि एक बार और उलगुलान होगा। एक बार बिल्कुल उलगुलान की जरूरत है। झारखंड के बेटा बेटी को इंसाफ मिले, झारखंड के मूलवासी आदिवासियों को इंसाफ मिले, इसके लिए एक बार फिर उलगुलान करने की तो जरूरत है। आप ये कहना चाहते हैं कि 25 वर्ष के झारखंड में न तस्वीर बदली न तकदीर बदला, स्थिति ज्यों की त्यों रह गई? अब एकदम बिल्कुल वही है। मैंने कहा थोड़ा बहुत 10-5% थोड़ा सा हो गया कि झारखंड का आज बेटा मुख्यमंत्री बना हुआ है। पहले हम बिहार में थे, ये तो नहीं था कि झारखंड के बेटा एक बार बने थे, कृष्ण वल्लभ शाह है, लेकिन यहाँ के कृष्ण वल्लभ शाह एक बार बने थे, लेकिन कोई नहीं बना। तो जो होता है आज हमें है कि अपना मुख्यमंत्री, अपना यहाँ झारखंड का बेटा मुख्यमंत्री है, तो उम्मीद तो थोड़ी जरूर है, लेकिन फिर बाकी चीज तो ठीक, सत्ता हमारे हाथ में है, सत्ता हमारे हाथ में है, झारखंडी के हाथ में है, लेकिन वही जिसके हाथ में सत्ता है उसको एक गहन विचार करना चाहिए। झारखंड के बेटा बेटी को रोजगार देने के लिए, जल जमीन के बचाने के लिए उसको करना चाहिए। ये अभी तक इसमें झारखंड के 25 वर्षों तक फेल हो रहा है, 16 वर्ष तो कुछ हुआ ही नहीं। अब थोड़ा उम्मीद है झारखंड के, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये क्रांतिकारी आंदोलनकारी गुरु जी के बेटा है हेमंत सोरेन, उनका विचार करके इसको पूरा करना। तो मतलब आपको पीड़ा है कि जिस चीज के लिए संघर्ष किए, लड़ाई लड़े, आंदोलन करना, झारखंड की जनता को नहीं मिला, फिर से एक गुलगुलान पैदा करना होगा उसी तरह से, तभी झारखंड की जनता को इंसाफ मिलेगा। क्योंकि केंद्र सरकार सीधे सीधे सौतौला व्यवहार हमारे कर, उसको कोयला चाहिए, यहाँ के खनिज पदार्थ के लूटने के लिए, खनिज पदार्थों को लूटने के लिए, खनिज संपदा को लूटने के लिए वो अडानी अंबानी जैसे लोगों को आवंटन पे भेज रहा है, उसको कोई मतलब नहीं विकास की। तो वो तो केंद्र की बात हो गई, लेकिन राज्य गठन तो इसलिए हुआ कि राज्य का विकास हो, मुख्यमंत्री सिस्टम सारा यही। केंद्र और राज्य दोनों का सहयोग नहीं हो, अकेले राज्य सरकार नहीं विकास नहीं कर सकती है,
केंद्र भी एक मजबूर, जब तक केंद्र में सरकार नहीं चाहेगा तो राज्य सरकार अपने फंड से अपने तरफ से विकास नहीं कर सकती। इसलिए केंद्र सरकार के भी उसमें सहयोग चाहिए, बड़ा सहयोग चाहिए, जो अभी सहयोग नहीं कर रही है केंद्र तो सरकार। आपको क्या लग रहा है ये 25 साल का झारखंड जो है कि आगे बढ़ गया है या अभी भी पीछे है? नहीं, पीछे आगे, मैं कहा कि पीछे झारखंड जो जिस समय था नहीं बना था, उससे थोड़ा आगे बढ़ा है, लेकिन जिस उम्मीद के जिस रफ्तार में बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ा है। अगर 10 नंबर में से कोई नंबर अगर आपको देना होगा कि झारखंड के लिए ये नंबर देंगे 1, 2, 8, 7, तो कितना मतलब देना चाहेंगे कि हम? अरे मैं कह सकता हूँ कि अभी 25% भी नहीं हुआ है। 100 में 25% भी नहीं, 75% कमी आ गई। 75% अभी भी बका यहाँ के लोगों को आकांक्षा और उम्मीदों को पूरा करने के लिए 75% और मेहनत करना होगा।